बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड ईयर के लिए एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं। सेकंड ईयर के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 12 है। ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेन कॉन्सेप्ट है, तो ये नहीं है कि अगर आप इसको सेकंड ईयर के हिसाब से देखो और ये कहो कि भी सेकंड ईयर के हैं, नहीं। ओवरऑल हिसाब से देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प आउट कर सकते हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक के आइडियाज को समझने के लिए। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है चार्ज का, सीक्रेट ऑफ चार्ज है। तो टॉपिक है और उसके एमसीक्यूज हम ज़रा डील करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन के साइड पे पेज नज़र आ रहा होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कुल 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज हैं। मैं इनका आंसर बताऊंगा और आपको उसकी रीज़न भी बताऊंगा। क्वेश्चन 1 है, ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे चार्ज आ भी सकता है और कम भी हो सकता है। किस वजह से? रबिंग देम टुगेदर, उनको आपस में रगड़ने से। ग्राउंडिंग देम, अच्छा ग्राउंडिंग देम से सिर्फ चार्ज में डेफिशिएंसी आती है, तो गेन नहीं होता, एक्सेस नहीं होता, इसलिए आप गेन नहीं कह सकते। शील्डिंग देम, मतलब चार्ज को रोकोगे ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, तो डी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन देखें, अप्लाइंग कूलम्स प्रिंसिपल, तो कूलम प्रिंसिपल तो फोर्स को फाइंड करने के लिए होता है। तो रबिंग देम टुगेदर इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, रबिंग देम टुगेदर। तो यहाँ पर मैंने इसकी एग्जांपल दी है और मेरे पास एक ग्लास रॉड है जो कि न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और चूंकि ये न्यूट्रल है तो इसको जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो ये रॉड जो होता है ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और सिल्क जो है, सिल्क का कपड़ा, वो क्या करता है, वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क के कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि रबिंग की वजह से बॉडीज पे चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन आइसोलेटेड मेटेलिक कंडक्टर। आपके पास एक कोई भी आइसोलेटेड मेटेलिक कंडक्टर है, न्यूट्रल होता है, तो कह रहा है कि बताओ उसका मास इंक्रीज होगा जब वो पॉजिटिवली चार्ज है, बी ऑप्शन में डिक्रीज होगा जब वो पॉजिटिवली चार्ज है, नेक्स्ट क्या वो डिक्रीज होगा जब आप उसको नेगेटिवली चार्ज करोगे, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ये है बी ऑप्शन के, ये डिक्रीज होगा जब आप उसको पॉजिटिवली चार्ज करोगे। रीजन क्या है? न्यूट्रल है और हैप्पी है। तो अगर आप इसको पॉजिटिवली चार्ज करोगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जब खत्म होंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो जब किसी चीज में से कोई चीज डिक्रीज करते हैं तो बताओ उसका ओवरऑल मास क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसका मास स्लाइटली स्लाइटली डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, द प्रोसेस बाय विच a charged body can be used to charge other substances। यानी वो कह रहा है कि वो कौन सा तरीका है कि जिसमें एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी को चार्ज करेगी विदाउट लूजिंग एनी ऑफ इट्स ओन चार्ज, मतलब अपना चार्ज लूज किए बगैर। तो अपना चार्ज लूज किए बगैर अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज कर रही है तो इस मेथड को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, और सी ऑप्शन इसका ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक चार्ज बॉडी
जो है वो एक न्यूट्रल बॉडी से अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक साइड पे कर देता है और नेगेटिव को एक साइड पे, जिसको बाद में ग्राउंडिंग के प्रोसेस से आप इलेक्ट्रॉन को उतार के बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो। तो ये वो मेथड है जिसमें आपने आपकी जो चार्ज बॉडी थी उसने दूसरी बॉडी को ना तो चार्ज दिया ना उससे लिया, लेकिन उसको चार्ज कर दिया। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। चौथा ऑप्शन क्वेश्चन है, अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? बहुत आसान है, कूलम है। लेकिन ये आंसर आपका सी बन रहा है, कूलम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कूलम का सी आपने छोटा लिखा है। अगर आप सी बड़ा लिखो इसका मतलब है आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हो कूलम की, तो वो फिर यूनिट नहीं है। और अगर आप स्मॉल सी से स्टार्ट कर रहे हो देन दिस मीन्स कि कन्वेंशन और यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप फिर ये यूनिट की बात कर रहे हो, विच इज कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है, तो बाय डेफिनेशन इसका आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 19 होता है और नेगेटिव आएगा क्योंकि ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू, एक कूलम चार्ज में, देखिए बात कर रहा है वो एक कूलम चार्ज की, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो देखें ऑप्शन ए करेक्ट है, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इस वैल्यू को जुबानी याद करना है क्योंकि ये वैल्यू एक कह लें तो बड़ी मशहूर वैल्यू है, हर जगह इस्तेमाल हो सकती है, कई क्वेश्चंस में आ जाती है कि जी एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको ये वैल्यू वैसे भी ज़बानी याद होनी चाहिए। लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे? फार्मूला है Q इक्वल टू एन ई, एन आपने फाइंड करना है, ई जाकर डिवाइड होगा तो Q ओवर ई आ जाएगा। अब चार्ज कितना है? चार्ज आपके पास 1 कूलम है, डिवाइडेड बाय ई का वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 9। इसको डिवाइड करो 1 को 1.6 से, आंसर आएगा 0.625 मल्टीप्लाई बाय ये 10 रेज टू पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। आप पॉइंट को आप इधर जब शिफ्ट करोगे ये 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, अब 19 है, चूंकि आप लेफ्ट टू राइट पॉइंट को मूव कर रहे हो और एक पॉइंट मूव कर रहे हो तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 18। तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट वन भी है। टू ऑपोजिटली चार्ज टू ऑपोजिटली uncharged balls A and B attract the third ball which is placed near them turn by turn। आपके पास दो ऑपोजिटली, यहाँ पे अनचार्ज लिखा हुआ है, ये वर्ड गलत है बच्चे, यहाँ पे चार्ज आना है। हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं, मिसाल के तौर पे एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है उसको ए कह लो और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है आप उसको डी कह लो। कह रहा है कि ये बॉडीज क्या कर रही हैं, एक तीसरी बॉल है सी बॉल और उसको अट्रैक्ट कर रही है टर्न बाय टर्न, यानी बारी बारी। जब इसके करीब लेकर आया तो इसने अट्रैक्ट किया, जब इसके करीब लेकर आए तो इसने अट्रैक्ट किया। तो कह रहा है कि फिर इस बॉडी पे चार्ज क्या है? बच्चे ये न्यूट्रल होगा। आपको यहाँ मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा क्या कि जब हम एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा। लेकिन यही न्यूट्रल बॉडी अगर हम इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास लेकर जाएं तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ये इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और अगेन ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ऐसा इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये दोनों को रिस्पॉन्ड करेगा। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9,
a billion electrons are added to a pith ball. हमारे पास एक पिथ बॉल है और उसके ऊपर हमने 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, तो उसका चार्ज कितना रह जाएगा। अच्छा एक बात देखें, बिलियन जो होता है, अच्छा यहाँ पे 10 रह जाएगा, -10। अच्छा बिलियन होता है 10 की पावर माइनस प्लस का 9, ये बिलियन के बराबर होता है। अब बिलियन जो है, अब फिर अगेन आपने ये फार्मूला लगाया Q इज इक्वल टू एन, तो तादाद कितनी है, बिलियन, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9, और ई कितना है -1.6, सॉरी ये 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -19। पावर्स में बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, -19 + 9, तो आंसर आपके पास माइनस का 10 बच जाएगा। ये आंसर आपका ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन इज, तो सेम यही वाला मेथड अप्लाई करोगे, Q इज इक्वल टू एन, n 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7, e 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -19। पावर्स जमा करेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो -19 प्लस का 7 तो माइनस का 12, तो a इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -12। दिस इज योर राइट आंसर। दिस इज ऑल। बच्चे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव है, ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्ज से रिलेटेड कहीं से भी एमसीक्यूज आते हैं तो उनको अच्छे से कीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाते जाते बता रहा हूँ कि विच इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, इसका श्योर टेस्ट क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, श्योरिटी कौन सा एक्सपेरिमेंट हमें देगा। तो याद रखना, रिपल्शन, जो चार्जेस के दरमियान में रिपल्शन होती है वो श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज होता है। अगर दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं देन दिस मीन्स उसके ऊपर चार्ज है। लेकिन अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन श्योरिटी ऑफ चार्ज नहीं होता, क्योंकि दो चार्ज बॉडीज माना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन क्या एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी में अट्रैक्शन हो सकती है? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने श्योरिटी से बताना हो कि इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, तो हम अट्रैक्शन नहीं कर सकते, कह सकते, क्योंकि अट्रैक्शन तो एक न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकती है। तो रिपल्शन जो है वो सिर्फ तभी होगी जब दो बॉडीज जो हैं वो चार्ज होंगे। आई होप आपके आइडियाज क्लियर हुए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं कि